कन्या राशि वाले मित्रों, आपके लिए 15 से लेकर 21 सितंबर तक का यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, आपके राशिफल के आधार पर आपका जन्म नक्षत्र क्या है, इसके आधार पर भी हम आपको यहां पर बताएंगे। आपकी लग्न राशि, आपका भिन्नाष्टक वर्ग में अलग अलग ग्रह कैसे हैं वो भी देखना आपको सिखाएंगे। कहने का मतलब एक ऐसा राशिफल आपको बताने जा रहे हैं जो आपको न केवल यूनिवर्सल बल्कि व्यक्तिगत रूप से आपको जीवन में आपके मार्गदर्शक के रूप में आपके काम आने वाला है। और मैं गारंटी देता हूं ये राशिफल देख करके आपको बहुत ही जीवन में लाभ होने वाला है। तो पूरा वीडियो आपको जरूर जरूर देखना चाहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और हर सप्ताह हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे तो बेल आइकन भी क्लिक करो और इस वीडियो को हाइप बटन भी क्लिक करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। आप खुद अनुभव करोगे क्योंकि मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राशिफल में आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य का मामला देखिए, सूर्य जो कि कन्या राशि में आपके आ गया है। पहले वो चल रहा था आपके 12th हाउस से। 12th हाउस में सूर्य जो है वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आप देखेंगे कि सूर्य का आगमन जो यहां हुआ है आपके यहां से, आपका जो सूर्य का आगमन हुआ है आपके 12वें घर से आपके खुद की राशि में आया है। तो 12th हाउस में सूर्य का ट्रांजिट अच्छा नहीं होता है। तो 15 तारीख का दिन भले दिक्कत परेशानी वाला रहे, लेकिन उसके बाद में समय आपका अच्छा कहा जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि सिंह राशि में जब चंद्रमा आएगा 19, 20 और 21 तारीख को, तो इन 3 दिनों में थोड़ा आपको संभल कर रहना होगा, क्योंकि 3 दिन थोड़ा आपको मानसिक रूप से दिक्कत दे सकते हैं। बाकी हेल्थ में मैं कहूंगा आपका समय बहुत बेस्ट और अच्छा आ चुका है। बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों में। तो आपके आर्थिक मामलों में यहाँ थोड़े जो है उठापटक वाली नजर आती है स्थिति, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ज्यादा इशू नहीं है। अच्छे समय की शुरुआत हो गई है जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। कैसे? देखिए, आपका जो धन भाव का स्वामी है शुक्र, वो यहाँ पर 15 तारीख को ही शिफ्ट करके आपके 12वें घर में आ गया है। और 12वें घर में उसका आना यानी कि खर्चों को बढ़ाना। तो खर्च बढ़ गए हैं, इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनकम जैसे थी वैसे ही रहने वाली, खर्च बढ़ गए। तो थोड़ा सोच समझ करके आपको खर्च करना होगा, बाकी कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं है। हाँ, जो भी धनागमन के रास्ते हैं वहां से पैसा आता रहेगा, उसमें कोई इशू परेशानी समस्या आपको नहीं होगी, उस मामले में आप निश्चित रहें। बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक सुख के मामले में ये जो सप्ताह है आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। आपके जो परिजन है उनका अच्छा सहयोग आपको प्राप्त होगा। स्टार्टिंग से ही यह सप्ताह इस मामले में आपके लिए बेहतरीन, श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। आगे बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला। तो देखो, विद्यार्थियों के लिए सप्ताह जो है वैसे अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंसंट्रेशन रहेगा सोम, मंगल, बुध, गुरु तक मामला ठीक है। शुक्र, शनि और रवि 3 दिन आपके लिए इतने अच्छे नहीं रहेंगे। इन दिनों में आपको कंसंट्रेट होकर के अपना अध्ययन पे ध्यान देना होगा, इधर उधर के बातों में ना आए, मेहनत करें, प्रयास करें, सब कुछ अच्छा होगा, बेटर होगा, यूं मान करके चलो। आगे बात करते हैं व्यापारियों के लिए। व्यापारियों के लिए जो समय ये सप्ताह है विशेष रूप से अनुकूल कहा जा सकता है, लेकिन अपने व्यापार के जो निर्णय हैं आप लीजिए, बेशक अच्छे तरह से लेंगे, आगे बढ़ेंगे, निवेश करेंगे, उसका लाभ होगा। लेकिन एक बात, अभी फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी है। जहां भी पैसा लगा रहे हैं बहुत सोच समझ करके लगाना, निवेश करना करिए, बेकार के कार्यों में पैसा नहीं खर्च करना है। और अब बात करते हैं आपके नौकरी पैसा वालों के लिए समय कैसा रहने वाला। तो भाई, नौकरी पैसा वालों का तो वक्त चेंज हो गया है, क्योंकि जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, बुध आप जानते हैं कि अभी सिंह में है और ये फिर यहां से शिफ्ट होकर के आ गया है आपके खुद की राशि में। और बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए मिरेकल है, चमत्कारिक है। तो आपके लिए अगर पिछले दिनों कोई दिक्कत थी नौकरी में, तो टेंशन भूल जाओ, समय आपका अच्छा आ गया है। समय पहले से श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला कहा जा सकता है, यानी कि आपके लिए इस मामले में समय बिल्कुल अच्छा है। और नौकरी में किसी से कोई दिक्कत थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई इश्यूज थे, वो भी क्लियर होंगे और आपका समय पहले से बेहतर होगा, यानी कि आपके लिए समय श्रेष्ठ होगा। लेकिन आपको 19, 20, 21 में चंद्रमा जो है 12th हाउस में जाएगा, तो थोड़ा मेंटली दिक्कत परेशानी दे सकता है। निर्णय सोच समझ के लेना, लेकिन कोई बड़ी हानि ऐसे नहीं देगा। समय पहले से श्रेष्ठ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात करें आपके जो है वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख के मामले में ये सप्ताह आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। सोमवार से ही टेंशन्स वगैरह खत्म होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि शुक्र, शनि, रवि ये 3 दिन आपके लिए थोड़े दिक्कत वाले रह सकते हैं, आप ये नोट कर सकते हैं, ये समस्या आपको थोड़ा बहुत हो सकता है। अब ये तो आपका राशिफल बताया, अब आपको नक्षत्र फल बताता हूं, क्योंकि ये तो कॉमन फल है, तो सभी जो है कन्या राशि वालों के लिए समान है। अब जानते हैं डीप में और गहराई में जाकर के कि आपके लिए जो है वो जन्म नक्षत्र के आधार पर फल कैसा रहेगा। तो उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा, इन नक्षत्र में जिनका जन्म होता है तो उनका जो है वो ये
कन्या राशि होती है, जिनका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए उत्तराषाढ़ा क्या है? कर्म नक्षत्र, भरणी उनका भाग्य नक्षत्र है। तो उत्तरा फाल्गुनी हम चेक करेंगे, उत्तरा फाल्गुनी में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? तो आप देखेंगे कोई ग्रह नहीं कर रहा है। उत्तराषाढ़ा में लिस्ट चेक कर लो ग्रहों की, कोई ग्रह नहीं है। और भरणी नक्षत्र में भी चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई ग्रह नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो मैंने जो ये राशिफल बताया वो एज इट इज आप पर लागू होता है। अब आते हैं हस्त नक्षत्र वालों पे। भाई हस्त नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? देख लो, पढ़ लो, कोई लिस्ट में कोई ग्रह नहीं है। अभिजित मर्ज हो जाता है अगले और पीछे नक्षत्रों में तो कोई दिक्कत नहीं। कृत्तिका नक्षत्र में कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? तो कृत्तिका में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। यानी कि जो फल राशिफल मैंने यहाँ बताया एज इट इज हस्त पे लागू होगा। अब चित्रा वालों पे आते हैं। दिक्कत चित्रा वालों की है, कारण क्या है? मंगल जो कि पाप ग्रह होता है, पाप ग्रह जब ट्रांजिट करता है ग्रहों में या वेद करता है तो दिक्कत होती है। तो चित्रा जो है नक्षत्र आपका खुद का है, और चित्रा नक्षत्र में कौन है ट्रांजिट, कौन कर रहा है? ये मंगल, ये देख लो लिस्ट। ठीक है, अब आपका जो मंगल है कहने को द्वितीय भाव में है, लेकिन भैया फिर भी कन्या राशि वाले व्यक्तियों जिनका चित्रा नक्षत्र है, मंगल का उपाय जरूर कर लेना, नहीं ये भयंकर दंगल कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? यह आपके जीवन में आपकी हेल्थ को इश्यू दे सकता है, नेगेटिव कर सकता है आपको ये जो है वो कई तरह की दुर्घटनाओं का सामना भी न करना पड़ जाए, आर्थिक समस्या भी दे सकता है। तो ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप आप जरूर कर लेना। इसके अतिरिक्त मंगल की कारक वस्तु जैसे लाल वस्त्र, मसूर की दाल, गुड़, गेहूं इत्यादि का दान अभी करते रहो। जब तक ये चित्रा नक्षत्र में है तब तक करते रहना, अगले सप्ताह हट जाएगा तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। श्रवण और रोहिणी में आप देखेंगे कि किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया? पहले कॉमन राशिफल बताया, फिर आपके राशि के आधार पर थोड़ा डीप में जाके बताया। अब हम जानते हैं कि ये जो राशिफल है ये आपके लग्न के आधार पर कैसे देखें। तो इसमें आपको अकारक और अकारक सिद्धांतों का पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि बुध का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन इस सप्ताह हुआ और शुक्र का हुआ है। अब देख यहाँ चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बुध वाली बात करते हैं। बुध ग्रह जो कि आपकी राशि का स्वामी है, लग्न के आधार पर कारक है या कारक है? यदि आपका जन्म मेष लगन, आपका जन्म जो है वो कर्क में हुआ है, सिंह लगन में हुआ है, धनु लगन में हुआ, मीन लगन में हुआ, बुध आपका भाई कारक ग्रह नहीं है ना, तो इतना लाभ नहीं देगा। जो मैंने बखान किया था ना नौकरी पैसा वालों में, वो नहीं होगा। लेकिन आपका लग्न वृषभ है, या आपका लग्न मिथुन है, या आपका लग्न कन्या है, या आपका लग्न मकर है, कुंभ है, तो ये बुध आपको ज्यादा लाभ देगा। यानी कि ये जो लग्न बताएं अभी और आपके कार्य मतलब इन लग्न वाले जो व्यक्ति हैं और कन्या राशि वाले व्यक्ति, उनको करियर में इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। यह आप जो है इस राशिफल से ऐसा समझ सकते हैं। दूसरी बात कारक अकारक ग्रह से। दूसरी बात भिन्नाष्टक वर्ग की बात करते हैं। तो भिन्नाष्टक वर्ग में क्या है कि आप ये चेक करें, जैसे बुध आपका कन्या राशि में है, खुद की राशि में है, दी बेस्ट है। तो जाकर के अपनी कुंडली उठाओ, बुध का भिन्नाष्टक वर्ग चेक करो कि बुध वहां कितनी रेखाओं पर बैठा है। यदि बुध वहां पर 0, 1, 2, 3 रेखाओं पर बैठा तो बुध इतना सहायक नहीं होगा। लेकिन यही बुध आपका 6, 7 रेखाओं पर बैठा हो या 5 रेखाओं पर बैठा हो, तो ये बुध मान के चलना कि जीवन में शानदार पॉजिटिविटी देगा और आपके जीवन में बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा। तो भाई इतना गहराई से डीपली आपको राशिफल बताया है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। और हर सप्ताह हम ये राशिफल लेकर के आते हैं, तो आप आइए चैनल को, ये इस वीडियो को हाइप कीजिए। प्रत्येक सप्ताह आइए, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह आपको इसी गहराई के साथ में राशिफल बताते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक जो है वो सिद्ध हो सकता है। नमस्कार।